Hello बच्चों, let's see this question and the question says which of the following elements are essential for the photolysis of water and the options are Ca and calcium and chlorine, option B magnesium and manganese and chlorine, option C zinc and iodine and option D Cu and Fe that is copper and iron. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. its key concept is non-cyclic photophosphorylation. Photosphorylation. अभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का क्या मतलब होता है? फोटो मतलब होता है लाइट. फोटो मतलब होता है लाइट और फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. फोटो मतलब लाइट और फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी फॉर्मेशन. इसमें क्या है कि जो है फॉस्फोराइल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन मतलब क्या है कि एटीपी का फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. और नॉन साइक्लिक मतलब कि जो है इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है वहां पे वापस नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक. इसमें बोथ फोटो सिस्टम वन एंड टू पार्टिसिपेट करते हैं. बोथ फोटो सिस्टम वन एंड टू पार्टिसिपेट करते हैं इसमें. और क्या होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में? इसमें NADPH2 और ATP दोनों बनता है. ATP एंड NADPH2 फॉर्म्स. और क्या होता है इसमें? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. और अगर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो क्या होगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जिससे होता है ऑक्सीजन इवोल्यूशन. ऑक्सीजन इवोल्यूशन. आइए एक बार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. सो ये है फोटो सिस्टम टू और ये रहा फोटो सिस्टम वन. सिस्टम वन. और ये रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ये रहा फोटो सिस्टम वन. वन. अब क्या होता है ये देखते हैं कि सन जो कि अल्टीमेट सोर्स है लाइट का. सन जो कि लाइट का अल्टीमेट सोर्स है सन. वहां से लाइट आई और लाइट फॉल करती है फोटो सिस्टम टू पे भी और ये फॉल करती है फोटो सिस्टम वन पे भी. जैसे ही लाइट फोटो सिस्टम टू पे फॉल करी, फोटो सिस्टम टू का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया. ये इसका इलेक्ट्रॉन है. ये एक्साइट हो गया और जाके ये कैप्चर कर लिया गया बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा. इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद ये एक्सेप्ट कर लिया गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा. ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब फर्दर इलेक्ट्रॉन. अब फर्दर ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है अब ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट से जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा. और वहां से फिर जो है ये इलेक्ट्रॉन डाउन हिल ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने के बाद PS1 के पास जाएगा. जैसे ही इलेक्ट्रॉन PS1 के पास गया, साइमल्टेनियसली PS1 का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया. PS1 का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा. और फर्दर
ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है, ये फर्दर अब डाउन हिल ट्रांसपोर्ट में जाएगा और ये रिड्यूस करेगा NADP प्लस को, NADP प्लस को रिड्यूस करता है NADPH में, NADPH में। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पे भी जो है ATP का फॉर्मेशन होता है बाई ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनेगा ATP। सो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम उनका एक्साइट होता है वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आ सकता है बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सिस्टम 2। तो ये कम्स टू ग्राउंड स्टेट, comes to ground state by electron of photosystem 2, photosystem 2। बट फोटो सिस्टम 2 कैसे ग्राउंड स्टेट में आएगा? सो फोटो सिस्टम 2 को ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए काम आता है पानी, वाटर। यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है और निकलता है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है साथ में। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्राउंड स्टेट में लेके आएगा फोटो सिस्टम 2 को। और जो एलिमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, वो एलिमेंट होते हैं Mn, मैंगनीज और Cl दैट इज क्लोरीन। ये एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं इन दी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो कैल्शियम नहीं पार्टिसिपेट करता है तो गलत हो गया। MnCl करते हैं, ये सही है। जिंक नहीं करता है, जिंक होता है फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए जिंक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये होता है फॉर ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और Cu और Fe भी नहीं कर होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MnCl। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।